नमस्कार। आज इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि संसार के भयानक चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलें। देखिए, पहले हम आप लोगों को चक्रव्यूह की कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं कि जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस समय द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी। उस चक्रव्यूह को तोड़ना या चक्रव्यूह से बाहर निकलना ये अर्जुन जानते थे, लेकिन उनका पुत्र अभिमन्यु उस व्यूह से बाहर निकलने का रास्ता नहीं जानता था, जिस कारण अभिमन्यु मौत को प्राप्त हुआ। मतलब कहने का ये तात्पर्य है, इसी प्रकार ये संसार का चक्रव्यूह है। वो तो चक्रव्यूह एक दिन के लिए था, लेकिन ये संसार में जो चक्रव्यूह चल रहा है, जब तक मनुष्य संसार में जिंदा रहता है, तब तक इस संसार में चक्रव्यूह चलता ही रहता है। जो मनुष्य इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना जानते हैं, वो अपने जीवन को आसानी से गुजार लेते हैं, और जो मनुष्य चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं जानते हैं, वो इस संसार में ही फंसे रह जाते हैं और वो इस संसार में ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये ही क्रम उनका चलता रहता है। मतलब मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये संसार में भी एक गूढ़ ज्ञान छिपा हुआ है। संसार में यदि गूढ़ ज्ञान मनुष्य के पास नहीं है तो वो निश्चित ही संसार के चक्रव्यूह में फंस जाता है। अब चक्रव्यूह क्या है? देखिए, प्रत्येक मनुष्य का जन्म अच्छे संस्कारों और गलत संस्कारों के संयोग से बना है। जब मनुष्य का जीवन सुख से कटता है तो उसके अच्छे संस्कार चलते हैं। जब मनुष्य का जीवन दुखमय होता है, उस समय मनुष्य के जीवन में गलत संस्कार चलते हैं। जो भी मनुष्य आज सुख का जीवन जी रहा है, तो यकीन मानो वो निश्चित रूप से कल अर्थात आगे आने वाले समय में वो निश्चित रूप दुख का जीवन जिएगा। इसलिए चतुर मनुष्य वही है जो इस सुख दुख के संसार में अपने को जीना सिखा ले। जो मनुष्य जीना सीख जाते हैं, अर्थात इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना जान जाते हैं, उनका ही जीवन सुख से कटता है। चक्रव्यूह का मतलब संसार के बहुत से झमेले होते हैं, समस्याएं होती हैं, जैसे समाज के लोगों का भय, मृत्यु का भय, तरह तरह की बहुत सी परेशानियां हैं। घर की समस्याएं, समाज की समस्याएं, देश की समस्याएं, परिवार की समस्याएं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक मनुष्य समस्याओं के घेरे में घिरा हुआ है और दिन रात मनुष्य इन्हीं का चिंतन करता है। तो देखिए, मनुष्य के शरीर के अंदर जो मन रूपी शक्ति है, जब मनुष्य अध्यात्म से नहीं जुड़ता है तो ये नकारात्मक कार्य करती है। नकारात्मक कार्य का मतलब है मनुष्य के शरीर के अंदर सकारात्मक शक्ति और नकारात्मक शक्तियाँ काम करती हैं। जब मनुष्य अध्यात्म से जुड़ जाता है तो मनुष्य की नकारात्मक शक्तियाँ मनुष्य के शरीर से बाहर निकल जाती हैं और मनुष्य की सकारात्मक शक्ति प्रबल हो जाती है। जिस समय नकारात्मक शक्ति मनुष्य के शरीर में प्रबल होती है, उस समय मनुष्य का पतन होता रहता है। जिस समय मनुष्य के अंदर सकारात्मक शक्ति अर्थात परमात्मक शक्ति प्रबल होती है, उस समय मनुष्य का जीवन सुख से कटने लगता है। तो देखिए, ये संसार संशयों से भरा हुआ है, लेकिन इसी में एक गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। गूढ़ रहस्य का मतलब है ज्ञान। देखिए, जब हम किसी
नए मार्ग पर जाते हैं, जब तक हमें उस मार्ग का ज्ञान नहीं होता है तब तक हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब एक बार उस मार्ग से हम गुजर जाते हैं तो वही रास्ता हमारे लिए सरल हो जाता है। इसी प्रकार इस संसार में कोई भी मनुष्य सुखी नहीं है, और जो मनुष्य इस संशय से भरे हुए संसार में, भ्रम वाले संसार में सच्चे ज्ञान को प्राप्त करके जब उस पर चलता है तो वास्तव में वो इस संसार में जीना सीख जाता है। सच्चे ज्ञान का मतलब है जो ज्ञान हमारे संत भगवान देते हैं, सच्चे संत देते हैं, उसे हम सत्य ज्ञान कहते हैं। सत्य ज्ञान जब मनुष्य के जीवन में उतरता है तो मनुष्य का स्वभाव, विचार, सब कुछ बदल जाता है। एक सादा इंसान से महान इंसान बन जाता है। तो मनुष्य को समस्याओं की चली क्या बड़ी बड़ी मुसीबतें मनुष्य के लिए एक सरल कार्य हो जाती हैं, अर्थात मनुष्य संसार की समस्याओं से पार हो जाता है। मतलब ऐसा मनुष्य जब अध्यात्म के क्षेत्र में चलकर ये समझ जाता है कि ये संसार संशय से भरा हुआ है, इसमें किस प्रकार जीना चाहिए, ये सब उसको अंदर से प्राप्त हो जाता है। अंदर का मतलब है मनुष्य के अंदर ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। लेकिन देखिए, प्रत्येक मनुष्य के अंदर परमात्मा का वास है, शक्तियों का वास है, लेकिन ये मनुष्य को भान नहीं है। लेकिन ये भान मनुष्य को तब होता है जब संतों की शरण में जाता है, जब मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जिस ज्ञान का जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर से ज्ञान फूट पड़ता है, हमारे अंदर से विवेक फूट पड़ता है, और उनके अनुसार हम अपने जीवन को जीने लगते हैं। तब हमारा जीवन बड़ा ही सरल हो जाता है, और इस प्रकार वो मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है, इस संसार के झमेलों से पार हो जाता है, इस संसार के चक्रव्यूह को, समस्याओं के चक्रव्यूह को तोड़ करके वो बाहर निकल जाता है। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जब तक मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, मैं सच्चे ज्ञान से मतलब ये है जो ज्ञान कबीर महाराज के पास था और जो ज्ञान तुलसीदास महाराज के पास था, जब तक इस तरह का ज्ञान मनुष्य के पास नहीं आएगा तब तक उस मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता है। देखिए, जब मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है तभी उसका जीवन सुखमय बनता है। आज संसार में मनुष्य सुख की तलाश में संसार में भटक रहा है, जबकि हमारे संत भगवानों ने ये कहा है कि सुख तो मनुष्य के अंदर है। आप अंदाज़ा लगाइए, 1 करोड़पति व्यक्ति भी समस्याओं से घिरा हुआ है, उसका जीवन क्लेश से युक्त है, और एक झोपड़ी में रहने वाले साधु अपने रूखी सूखी रोटी को खा करके आनंदमय जीवन को बिता रहे हैं। इनमें क्या कारण है कि करोड़पति मनुष्य दुखी है और झोपड़ी में रहने वाले साधु सुखी हैं? तो मतलब कहने का तात्पर्य स्पष्ट है कि जो मनुष्य ज्ञान में चलता है, साधना करता है, वो निश्चित रूप से सुखी हो जाता है। जो मनुष्य साधना नहीं करता है, चाहे करोड़ों लाखों रुपए में खेले, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर जो परमात्मिक शक्ति है सिर्फ भक्ति को ही मानती है। तुम्हारे धन दौलत से उसे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन ये सत्य है, जब तक मनुष्य संसार में साधना नहीं करेगा तब तक उसका जीवन क्लेश से युक्त ही रहेगा। लेकिन आज संसार का मनुष्य इस भ्रम में पड़ा हुआ है, धन को ही सब कुछ मानता है, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि आप चाहे कुछ भी कर लें, लाखों करोड़ों रुपए कमा लें, फिर भी आप सुखी नहीं हो सकते हैं। ये स्पष्ट रूप से करोड़पति व्यक्तियों ने अपने ये प्रमाण दिए हैं कि करोड़ रुपया होने के बावजूद भी मनुष्य दुखी है। अर्थात ये स्पष्ट है, ये निष्कर्ष निकलता है, हमारे संत भगवानों ने ये कहा है कि जब मनुष्य के पास भक्ति रूपी धन होता है तभी मनुष्य सुखी होता है। इसलिए हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि जब तक मनुष्य के अंदर सच्चा ज्ञान नहीं होगा, मनुष्य साधना नहीं करेगा,
अध्यात्म के मार्ग में नहीं चलेगा तब तक वो मनुष्य अपने जीवन को सुखी नहीं कर सकता है, संसार की समस्याओं से पार नहीं हो सकता है। और जो मनुष्य अध्यात्म से दूर रहेगा उस मनुष्य का जीवन निश्चित रूप से कलेशित रहेगा, दुखी रहेगा और वह निश्चित निरंतर चिंता से घिरा रहेगा। जो मनुष्य साधना के क्षेत्र में चलेगा उसका जीवन सुखमय बन जाएगा और वो संसार के चक्रव्यूहों को तोड़ करके इस संसार से पार हो जाएगा और अंत में परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। इसलिए जो मनुष्य अपना भला चाहता है वो अध्यात्म से जुड़े। जब तक मनुष्य अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा उसका जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा और मौत के उपरांत उसे भयानक नरकों का सामना करना पड़ेगा। और जो मनुष्य अध्यात्म में चलेगा, परमात्मा की खोज करेगा, उसका जीवन निश्चित रूप से सुखी हो जाएगा और संसार के चक्रव्यूहों को तोड़ करके इस संसार से पार हो जाएगा और अपने जीवन को सुखी बना लेगा। धन्यवाद मित्रों।